हजरत अभी की बात बताऊं, मेरा तो एक जगह झगड़ा हो गया। ये हज को जाती हैं और सब लोग जाते ही हैं, पासपोर्ट बनता नहीं बनता है, वो पासपोर्ट का फोटो खींच रहा था। एक खातून बैठी थी, उससे बोला दुपट्टा उतार तेरा तब फोटो खींचूंगा, वरना पासपोर्ट नहीं बनेगा। धमकियां दे रहा। अरे भाई ये कौन सी यार बदतमीजी। नहीं नहीं उतारो। मैंने कहा तू जानता नहीं हमारे इस्लाम में पर्दे की अहमियत क्या है। जितने की जरूरत है उतना चेहरा बस खोल के फोटो खींच सकता, बाकी दुपट्टे की तुझे कोई जरूरत नहीं। अपने इस्लाम को समझो, उस पर कायम रहो। जब तुम कायम रहोगे जमाना इज्जत करेगा। सच्ची बात, वाह। और जब तुम खुद इस्लाम की धज्जियां उड़ाओगे, जब तुम्हारे घरों से मगरिबी कल्चर की आवाजें आएंगी, जब तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी, मुझे बताओ जब तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बाल खोल के घूमेंगी तो कौन तुम्हारे पर्दे की अहमियत को समझेगा। फिर तो जमाना यही कहेगा अगर स्कूल में भी आना होगा तो बुर्का उतार के आना होगा। मेरे भाइयों, अपने ये जो इस्लाम की निशानी है इसे मिटाने की कोशिश ना करो। इसका प्रचार जबान से करने की जरूरत नहीं, मैदान अमल में करो। इस्लाम क्या है ताकि जमाना देख के कह दे ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम है। सब झूठ बोल सकते हैं मगर मुस्तफा का गुलाम कभी झूठ नहीं बोलता। बेशक। पहले जब रमजान शरीफ होता था, मैंने अपने बचपन में देखा, मियाँ मेरी कितनी उम्र है, सैयद साहब क़िबला ने अपने बचपन में और ज्यादा देखा होगा, गैर मुस्लिम भी हमारे सामने बीड़ी नहीं पीता था रमजान में। यार रोजा है इन लोगों का रोजा है, नहीं पीता था। और अगर कभी पीना हुआ तो छिप के और हट के पीता था। ये अभी 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 50 साल पहले की क्या बात होगी ये सैयद साहब जान सकते हैं या कारी साहब क़िबला बता सकते हैं। लेकिन आज जब मेरा मुसलमान रमजान के महीने में छुट्टा खा रहा, खुल्लम खुल्ला खा रहा, जब तुझे अहमियत नहीं है, जब तूने रोजे की इज्जत नहीं की, जब तूने पैरों में खून दिया तो हमें गैरों से शिकायत क्या होगी। अरे पहले तू इज्जत करता तो जमाना तेरे पीछे पीछे इज्जत करता चला जाता। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए, आज जरा दिल से कुछ जुमले बोल करके जा रहा हूँ। आपको लगेगा यार ये गुलफाम रजा पैदा तो इस जमाने में हुआ, लेकिन बात बड़ी कांटे की करता। सुन, आज से 30 साल पहले अगर किसी को अपनी छत पर चढ़ना होता था, खुदा की कसम छत उसकी है मगर चढ़ नहीं सकता। ये चच्चा लोग बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, छत उसकी है चढ़ नहीं सकता। ऐलान करता था छत पर चढ़ रहे हैं पर्दे हो जाइयो, ऐलान होता था। अगर किसी को अपना पेड़ छांटना था, उसको कुछ ऊपर से छांटना था, तो पेड़ पे चढ़ने से पहले ऐलान होता था पर्दा हो जाना, हम पेड़ पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज होता तुम्हारे हलपुरा में ऐलान? बोलो होता है? तेरे हलपुरा में नहीं, मेरे गांव में भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिनको पर्दे का हुक्म दिया जा रहा था, जब वो खुद निकल निकल के बाजारों में घूम रही है तो फिर कहा किससे जाएगा? सच्ची बताइए आप, जब ये खुद बाजारों में घूम रही हैं तो कहा किससे जाएगा? अब अगर कोई ये ऐलान करेगा कि पर्दे हो जाना, छत पे चढ़ने, जमाना हंसेगा। पागल को देखो, हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जमाना हंसेगा। कारी खुर्शीद पागल तो नहीं हो गया? अरे ये किसे पर्दे की बात करता है? जिसकी बात करता है वो तो बाजारों में नजर आ रही है। और हद तो यहाँ तक है, जब शादी का मौका आता है तो हमारे घर की बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जाके गैर मर्द लड़कों के हाथ में हाथ देके यहां तक बाजुओं तक मेहंदी लगवा के आ रही है। और दूल्हा की बहन तो मरी फिर रही है, मरी। ये तो सोच रही है कि मैं मेहंदी नहीं, ये तो सोच रही है कि बस आज उड़ जाऊं मैं। वो तो अच्छा है इसके पर नहीं है, वरना हाथ ही नहीं आती, उड़ गई होती। सही बता रहा हूं, पर नहीं है इसके, वरना हाथ नहीं आती शादी वाले दिन, ये उड़ गई होती। हाँ, बारात न जाती, दूल्हा की बहन को ढूंढते सब, कहाँ गई? तो इसके पर नहीं है, मरी फिर मरी। तो सोच रही है क्या कर डालूं, दूल्हा की बहन हूं। अरे तुझे ये होना चाहिए था दूल्हा की बहन हो। आज सबसे ज्यादा पर्दे में तुझे होना चाहिए था। आज नमाज पढ़ के बताना चाहिए
चाहिए था। जमाना देखता ये लड़की कौन है जो पर्दे में छिपी छिपी नजर आ रही है। जमाना कहता तुझे पता नहीं है दूल्हे की बहन है। अरे वाह 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 वाह। क्या तेरा तब नाम नहीं होता? क्या तेरा नाम अभी होगा? अभी होगा तेरा नाम तब ना होता। एक जगह शादी में डांस पार्टी हो रही, दूल्हा की बहन छजने पे सबसे आगे बैठी। मैं कैसे पीछे बैठ जाऊं? मेरे भैया की शादी है। और बैठी, पैर रपटा, आगे गिर गई, पसलियां टूट गई, अब पड़ी अस्पताल में। समझ रहे हैं आप? दूल्हा का भाई ऐंठा फिर रहा, ऐंठा मैं दूल्हा का भाई हूं। जहां दुल्हन बन रही है होटल में, जिस कमरे में दुल्हन को सजाया जा रहा, 2-4 गुंडों के लेकर अंदर पहुंच गया, सेल्फियां खींचना, मुझे कौन रोकेगा? दूल्हा का भाई हूं। अरे बेहया, तुझे तो ये होना चाहिए था, तू दूसरों को मना करता। खबरदार, यहाँ लेडीज डिपार्ट है, यहाँ कोई ना जाए। जमाना कहता ये लड़का कौन है जो मर्दों को औरतों में जाने से रोक रहा। जमाना कहता ये दूल्हा का भाई है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मगर गुंडागर्दियां कराते होते हैं, कौन रोकेगा? हम तो दूल्हा के भाई हैं। और आदमी रोकता भी नहीं, हाँ भाई दूल्हा का भाई है। और मेरे भाई, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करो। एक बात और बता दूं अगर आपको लगे तो, पहले जब शादियां होती थी तो चाले होते थे, चाले ही बोलते हैं, गोना चाला यही बोलते हैं। 5-5 साल में होते थे। क्यों कारी साहब किबला? किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, 10-10 साल में भी होते थे। लेकिन एक जुमला सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। बेटे बैठ जा। एक जुमला सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी तकरीर शुरू भी नहीं हो रही है, लेकिन दर्द कुछ दिल में ऐसा है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं बच्चियों को इस हाल में देखता हूं, बड़ी तकलीफ होती है। लोगों, तुम जमाने के ठेकेदार नहीं मगर अपने घर के मंत्री हो। तुम जमाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते मगर अपने घर पे कंट्रोल कर लो। और तुमने अगर अपने घर पे कंट्रोल कर लिया तो खुदा की कसम तुमने कुरान की आयत पे अमल कर लिया। कुरान की आयत में कहा गया, ए नबी पर्दों का हुक्म दो, तो पहले कहा गया अपनी बीवियों को हुक्म दो। बीवियों के लिए कहा गया, तो फिर तू अपनी बीवी को हुक्म दे। समझ रहे हैं? अपने घर में अपनी बेटी को हुक्म दे, अपनी बहन को हुक्म दे। 5 साल में शादी के बाद चाला, 5 साल में शादी के बाद गोना। जब निकाह हो गया तो इसके लिए ये इसकी बीवी हो गई। ये गौना चाला ये तुम्हारी रस्म और रिवाज है, शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जरा मेरे जुमलों को समझना। आज निकाह हुआ, लड़का चाहे चाला हो ना हो, चौथी गौना हो ना हो, उस लड़की को अपने साथ उम्रे पे भी लेके जा सकता, हज करने भी ले जा सकता, दुनिया के किसी भी कोने पे ले जा सकता है, उसके साथ तन्हाई में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, इसलिए कि उसकी बीवी हो गई वो। ये चाला गौना चौथी ये हमारी तुम्हारी रस्में हैं। निकाह के बाद मियां बीवी का सबसे करीबी रिश्ता। मगर अगर 5 साल में चाला हुआ तो सुनने में और देखने में यह आया कि वो लड़का कि जिसकी ससुराल हलपुरा में है, 5 साल के बाद चाला हुआ, 5 साल तक हलपुरा होके नहीं गुजरा, लोग क्या कहेंगे? हकीकत बता रहे हैं, होकर नहीं गुजरा, लोग क्या कहेंगे? यार इसकी यहाँ शादी हुई है, अभी चाला हुआ नहीं और ये हलपुरा में दिख रहा। लोगों, उस लड़की से बात करना तो दूर की बात, मिलना तो दूर की बात, उसे घुमाना तो दूर की बात, शॉपिंग कराना तो दूर की बात, निकाह के बाद में जब तक चाला नहीं हो गया उस बस्ती से होकर नहीं गुजरा। और आज कैसी गुंडागर्दी का जिंदा नाच नचाया जा रहा है। अभी मंगनी होकर निपटी है, अभी रिश्ता होकर निपटा है, लड़के की तरफ से मोबाइल आ गया, दोनों में बातें शुरू हो गई। दोनों में बातें शुरू हो गई। मेरे भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बातें शुरू हो गई। ना माँ को हया है ना इस बाप को हया है। ये तो कहता हो मेरी बेटी ये किसका मोबाइल है, किसका फोन है। अभी तेरा रिश्ता हुआ, निकाह नहीं हुआ है, रिश्ते टूट भी जाते हैं, बारातें भी लौट जाती हैं, ये अभी बात नहीं करने दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, खाली बात हुई है, मंगनी हुई है, लड़की उस लड़के से फोन पर बात करना चालू। और कितनी जगह तो ऐसा भी है कि शॉपिंग कराई जा रही है। मेरे भाई ये जायज नहीं है, अभी मंगनी हुई है, तेरे निकाह नहीं हुआ है जी। मंगनी कुछ नहीं है, ये तेरी बात है,
ये मंगनी ऐसे है जैसे किसी चीज को खरीदने के लिए आपने बयाना दे दिया, बस चलो भाई बयाना दे दिया, ये चीज भाई हो गई, बाकी मैं कीमत अदा करूंगा, ले जाऊंगा। ओ मेरे भाइयों, जब शादी के लिए रिश्ते किया करो तो पहले ये शर्त रख दिया करो, जब तक निकाह नहीं होगा हमारी बेटी बात नहीं करेगी। कान खोल के सुन लो, हमारी बेटी बात नहीं करेगी। आप बुरा माने भाई या भला माने, थोड़ी देर के लिए उसे कड़वा लगेगा, मगर मैं रब की कसम खा के कहता हूं, जो रिश्ता तेरा ये वाला चलेगा वो बातों वाला नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए उसे जरूर कड़वा लगेगा, यार बात क्या कह दी समधी ने, फिर बाद में कहेगा यार समधी भी नेक और समधी की बच्ची भी नेक है। जब ये मेरे बेटे से बात नहीं कर सकती तो फिर किसी से नहीं करती होगी। ये रिश्ता लंबा चलेगा, मना कर दो। जब निकाह हो जाए तो फिर चाहे बेटा तुम्हारा सामने से बात करे या फोन पर बात करे, ये उसकी अमानत है, लेकिन जब तक मेरे घर में है इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। रिश्ता जरूर हो गया, तेरी मेरी बात जरूर हो गई, मंगनी तय जरूर हो गई, मगर मेरी बेटी बात नहीं करेगी। अगर खैर खैरियत लेना है तो मुझसे बात कर लेना, मैं पूरे घर की खैर खैरियत दे दूंगा, मगर मेरी बेटी से बात ना करना। और लोगों ऐसे करके तो देखो, गुलफाम दावे के साथ कह के जाता है, मंगनियां जो टूट रही है, मंगनियां टूटने का रिवाज कम हो जाएगा। ये टूट तो इसीलिए रही है, सारी बातें तो फोन पे पहले ही हो गई, सारी बातें फोन पे पहले ही हो गई, मंगनियां इसीलिए टूट रही हैं। लड़का पहले ही जायजा ले रहा, अब्बा क्या दे रहे हैं, उसने हिसाब लगा लिया, अल्टो दे रहे हैं, ये वारी दे रहे हैं, तो सोचने लगा यार अल्टो दे रहे हैं, बुलेरो तो वहां से मिल रही थी है? और मेरे भाइयों, बहुत सी बातें अच्छी भी निकलती हैं मुंह से और बहुत सी बातें गलत भी निकलती हैं, फिर जायज भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, पहले अगर लड़की या औरत अपने घर से बाहर जाती थी ना, ये उसका घर है, बराबर में पड़ोसी का घर है, पड़ोसी के घर में जाती थी तो कुछ देर दरवाजे पे खड़े होकर झांक झांक के देखती थी, रास्ते में चच्चा, अब्बा, ताया, इमाम साहब, मौलाना साहब तो नहीं खड़े। जब वो हट जाएंगे तब जाऊंगी।